आज की फिल्म है हमारी गर्ल इन द बेसमेंट। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत होती है जहां हम देखते हैं सारा को। सारा पार्टी में जाना चाहती है जिसकी परमिशन डॉन नहीं देता। डॉन सारा के पिता होते हैं। सारा नाराज होकर अपने रूम में चली जाती है और वो विंडो से नीचे उतरकर अपने दोस्त के साथ पार्टी में चली जाती है। वो पूरी रात पार्टी इंजॉय करती है। डॉन उसे उसके रूम में जब नहीं पाता है उसे बहुत गुस्सा आता है। आगे हम देखते हैं जब सारा अपनी माँ बहन के साथ अपने रूम में होती है। वो बोलती है जब मैं 18 की हो जाऊंगी तो हमेशा के लिए अपने दोस्त के पास चली जाऊंगी। ये बात उसका बाप सुन लेता है। आगे हम देखते हैं सारा और उसके पिता घर पर अकेले होते हैं। वो सारा को बोलते हैं मेरी मदद करो, ये सामान नीचे बेसमेंट में रखवा दो। एक बॉक्स को लेकर बेसमेंट जाते हैं। सारा बेसमेंट को देखकर चौंक जाती है। डॉन मौका देखकर सारा को लॉक कर देता है। सारा चीखती चिल्लाती है। वो बॉक्स में देखती है जिसमें सारा के कपड़े और एक टॉर्च होती है। वो उल्टे सीधे बटन दबाती है जिससे बेसमेंट की लाइट चली जाती है। सारा अपनी माँ को आवाज देती है। सारा की एक वेंटिलेटर से आवाज ऊपर आती है जिसे डॉन बंद कर देता है। सारा जब अपने घर नहीं आती तो उसकी माँ बहन परेशान हो जाती है। डॉन बोलता है शायद वो फिर किसी पार्टी में बिना बताए चली गई होगी। वो सुबह तक आ जाएगी। तुम लोग सो जाओ। सारों को 4 दिन बेसमेंट में बीत जाता है। डॉन बेसमेंट में जाता है। सारा उसे धक्का देकर भागने की कोशिश करती है। डॉन बोलता है 3 बार रॉन्ग पासवर्ड डालने से बिजली चली जाएगी। ये रूम साउंड प्रूफ है, यहाँ तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुनेगा। डॉन उसे मारता है और बोलता है जो मैं चाहूंगा वही होगा। डॉन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उसे लॉक करके चला जाता है। सारा की माँ पुलिस को बुलाती है। ऑफिसर सब कुछ पूछता है और बोलता है सारा शायद अपनी मर्जी से गई होगी। अगर हमें कोई खबर मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आगे हम देखते हैं क्रिस्टोफर को, तो सारा का दोस्त होता है जिसके साथ सारा पार्टी में गई थी। वो सारा के पिता से पूछता है क्या सारा वापस आ गई है। सारा का पिता बोलता है क्या तुम्हें स्टीव के बारे में उसने नहीं बताया। क्रिस्टोफर बोलता है क्या। अक्सर बोलती थी जब वो 18 की हो जाएगी वो स्टीव के साथ चली जाएगी। डॉन झूठ बोलकर क्रिस्टोफर को भगा देता है। आगे हम देखते हैं डॉन को जो बेसमेंट में जाता है। आज सारा का बर्थडे होता है। वो उसके लिए केक लेकर जाता है और बोलता है तुम 18 की हो गई, और कुछ कपड़े देता है और बोलता है इन्हें पहनो। सारा पहन लेती है। डॉन बोलता है कुछ मांगो जो तुम्हें चाहिए। सारा बोलती है मुझे यहाँ बाहर निकलना है। डॉन बोलता है ये तो तुम भूल जाओ। सारा बोलती है मुझे टीवी चाहिए। डॉन बोलता है वो तुम्हें कमाना पड़ेगा। सारा बोलती है यहाँ टाइम का कुछ पता नहीं चलता, मुझे एक घड़ी चाहिए पापा। वो कहता है मुझे डॉन बोलो, और फिर डॉन सारा के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। आगे हम देखते हैं सारा को अब बेसमेंट में 38 दिन हो गए हैं। वो एक डब्बे का ढक्कन से एक हथियार बनाती है और डॉन को अपने पास बुलाती है। डॉन उसकी चाल समझ जाता है। जैसे ही वो डॉन पर हमला करती है डॉन उसे पकड़ लेता है और फिर डॉन उसे बहुत मारता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब सारा को यहाँ पर 354 दिन बीत गए हैं और अब सारा प्रेग्नेंट है। डॉन सारा को डिलीवरी से जुड़ा सारा सामान ला कर देता है जिससे वो अपनी डिलीवरी खुद कर सके, और सारा अब सब कुछ खुद करती है। आगे हम देखते हैं डॉन का प्रमोशन हो जाता है और एक बार फिर सारा प्रेग्नेंट हो जाती है। सारा अपने पिता को बोलती है अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। डॉन बोलता है क्या मैं यहाँ सुकून से बैठ भी नहीं सकता हूँ, और फिर वो यहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं डॉन की वाइफ बोलती है अब आपकी सैलरी बढ़ चुकी है, हम प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, क्या पता सारा किस हाल में होगी। डॉन मना कर देता है और बोलता है तुम पहले ही $5,000 खर्च कर चुकी हो, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। वो सारा को एक टीवी देता है जिससे देखकर वो बहुत खुश होती है। आगे हम देखते हैं सारा को 7 साल बीत गए हैं यहाँ पर और सारा 2 बच्चों की माँ बन चुकी है। फिर हम देखते हैं क्रिस्टोफर को जो सारा के बारे में पूछना है। उसे सारा की बहन मिलती है। वो पूछता है क्या वो स्टीव के साथ खुश है। सारा की बहन बोलती है
तुम्हें ये सब किसने बताया? वो बोलता है तुम्हारे पापा ने मुझे बताया। सारा की बहन बोलती है उन्हें लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत अच्छे से आता है। पता नहीं सारा के साथ क्या हुआ है, या तो वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी रही है या फिर पापा ने उसके साथ कुछ किया है। एक बार पापा ने मम्मी को भी बहुत मारा था, वो 2 दिन हॉस्पिटल में रही थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ उसके साथ। और सारा फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। वहीं हम देखते हैं सारा की बहन बोलती है आपने हमारे पड़ोसी की क्या कहानी बनाई है, कहीं आपने तो सारा के साथ कुछ नहीं किया? डॉन बोलता है मैंने तुम दोनों बहनों को बस पाला है। सारा की माँ बोलती है मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करूंगी जो सारा को ढूंढेगा। जब वो लोग झगड़ते हैं तभी डॉन की जेब से चाबियां निकल जाती है जो सारा की बहन को मिल जाती है। वो बेसमेंट में जाती है और देखती है ये चाबियां कहाँ की है। तभी उसके पीछे डॉन आ जाता है और फिर वो यहाँ से चली जाती है। सारे की किस्मत एक बार फिर से साथ नहीं देती। सारा तीसरे बच्चे को जन्म देती है और अपने पापा को बोलती है आप इसे मेरी माँ को दे दो, वो इसे पाल लेगी और मुझे टाइम मिल जाएगा आपका ख्याल रखने का। डॉन उसकी बात मान लेता है और सारा से एक नोट लिखवाता है जो सारा की राइटिंग में होता है। वो सारा का बच्चा अपने घर के दरवाजे पर रख देता है। जब सारा की माँ देखती है वो बच्चे को उठा लेती है और सारा का नोट भी पढ़ती है जिसमें लिखा होता है माँ मेरे पास पैसे नहीं है और ना ही टाइम है, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप इसे पाल लीजिए। बच्चे के नीचे एक नोट और होता है जो डॉन को मिल जाता है जिसमें लिखा होता है पापा ने मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा है, आप पुलिस को बुलाओ। और वो नोट डॉन को मिल जाता है जिसके बाद डॉन को बहुत गुस्सा आता है। वो बेसमेंट में जाता है और सारा को बहुत मारता है और उसके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है। आगे हम देखते हैं सारा को अब यहाँ पर 14 साल बीत गए हैं। अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए हैं। अब डॉन की नजर सारा की बड़ी बेटी पर होती है। सारा डॉन को उससे दूर रहने के लिए बोलती है। डॉन इनकी बिजली काट देता है। फिर हम देखते हैं बारिश होती है जहाँ से बेसमेंट की छत टपकती है। सारा उसे चम्मच से खोद खोद कर जगह बना देती है। वो उस जगह से टॉर्च टिमटिमाती है यानी बाहर सिग्नल देती है। लेकिन सारा की किस्मत एक बार फिर साथ नहीं देती। एक आदमी सारा के घर बेल बजाता है और डॉन दरवाजा खोलता है। वो आदमी बोलता है शायद तुम्हारे बेसमेंट में कोई है जो बाहर लाइट मार रहा है, शायद वो कोई सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है। डॉन बोलता है आप जाए मैं देख लूंगा। डॉन बेसमेंट में जाता है और सारा को बहुत ज्यादा मारता है जिससे सारा का मिसकैरेज हो जाता है। डॉन बच्चे को अपने बगीचे में दबा देता है। सारा को अब यहाँ 18 साल हो गए हैं। डॉन बेसमेंट में आता है और सारा को पूछता है डिनर में क्या है। सारा कुछ नहीं बोलती है तो डॉन बोलता है अगर मैं चाहूँ तो मुझे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं मर जाओगे। तुम्हें नहीं पता ऊपर क्या चल रहा है, सबकी नौकरियां जा रही है, शायद मेरी नौकरी क्रिसमस तक बच जाए। सारा पूछती है थॉमस कैसा है? थॉमस सारा का बेटा है जिसे सारा की माँ पाल रही है। डॉन बोलता है जानवरों की तरह खाता है, लंबा चौड़ा हो गया है और अगले साल फुटबॉल मैच खेलेगा। सारा के दोनों बच्चे बोलते हैं जो बेसमेंट में होते हैं हमें भी बाहर जाना है, हमें भी खेलना है। डॉन बोलता है वो तुम्हारी माँ पर निर्भर करता है। बच्चे सारा से झगड़ते हैं, आप उनसे अच्छे से बात नहीं करती, तो तभी वो हमें बाहर नहीं लेकर जाते हैं। सारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो सब सामान तोड़ने लग जाती है। फिर सारा बच्चों को बताती है मैं तुम्हें उनसे दूर क्यों रखती हूँ, वो मेरे पापा है, हमारी कभी नहीं बनती थी, तभी उन्होंने मुझे यहाँ बंद कर दिया था और बार बार उन्होंने मेरा रेप किया है। जो ऊपर लोग रहते हैं वो मेरी माँ और बहन है, डॉन मेरे पापा है। सारा वादा करती है मैं तुम्हें यहाँ से जरूर निकाल लूंगी। आगे हम देखते हैं सारा डॉन को बोलती है राशन खत्म हो रहा है। डॉन बोलता है मैंने कहा बच बच के चलो और तुम बहुत बुरी दिख रही हो। सारा के बेटे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उनको मारने लगता है। डॉन बोलता है थॉमस तुमसे छोटा है और तुमसे ज्यादा स्ट्रोंग है। फिर डॉन वहां से चला जाता है और इनकी बिजली काट देता है। सारा की माँ बोलती है तुम्हारा पैसा कहाँ जाता है? और डॉन को बैंक का एक नोटिस आता है, अब उसे यह घर खाली करना पड़ेगा। वो जानता है आज नहीं तो कल जो इस घर में फैमिली आएगी उससे बेसमेंट के बारे में पता चल जाएगा। वो एक प्लान बनाता है, बेसमेंट में एक पाइप डालता है और उस पाइप से अपनी गाड़ी का धुआं बेसमेंट में छोड़ता है जिससे सारा और दोनों बच्चे मर जाए। जब डॉन धुआं बेसमेंट में डाल रहा होता है तभी गैरेज में थॉमस आ जाता है और डॉन का प्लान कैंसिल हो जाता है।
वो बोलता है बस मैं ये देख रहा हूँ ये और कितने समय तक चल सकती है। आगे हम देखते हैं डॉन ऊपर पार्टी करता है अपनी फैमिली के साथ में और नीचे सारा की बेटी की तबीयत बिगड़ जाती है। उसे अस्थमा अटैक आता है। डॉन जब नीचे जाता है तो सारा बोलती है ऐसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। डॉन मना कर देता है लेकिन सारा उसे मना लेती है। वो सारा और उसकी बेटी को लेकर निकलता है और सारा के बेटे को बंद रखता है। बोलता है ये यहीं मरेगा जब तक हम वापस नहीं आते। वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां डॉक्टर बोलते हैं इसकी हालत काफी सीरियस है। 18 साल में इसे कोई मेडिकल मदद नहीं मिली है और कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ। आप मुझे अपनी करंट लोकेशन क्यों नहीं दे देते हो? डॉक्टर उन्हें फॉर्म देकर चली जाती है। सारा उस फॉर्म पर पानी गिरा देती है। जब डॉन दूसरा फॉर्म लेने जाता है तो सारा वहां से डॉक्टर की ओर बढ़ती है। डॉन भी सारा के पीछे आ जाता है। उसे आवाज लगाता है। सारा डॉक्टर के गले लग जाती है और बोलती है मुझे मदद चाहिए। वहीं एक पुलिस ऑफिसर भी होता है जो डॉन को पकड़ लेता है। सारा की बेटी को होश आता है और सारा बोलती है अब हम आजाद हैं। पुलिस डॉन को अरेस्ट कर लेती है फिर सारा के बेटे को भी बेसमेंट से निकाल लेती है। आगे हम देखते हैं सारा का दोस्त आता है अपनी बाइक पर जो सारा को बोलता है मुझे माफ कर दो मैंने तुम्हारे पापा की झूठी कहानी पर भरोसा कर लिया था। मैंने तुम्हें नहीं ढूंढा। सारा बोलती है मैंने हर दिन तुम्हें याद किया है। वो सारा को एक गिफ्ट देता है जो कि एक हेलमेट होता है क्योंकि सारा दुनिया घूमना चाहती थी और फिर वो दोनों घूमने चले जाते हैं। ये कहानी ऑस्ट्रेलिया की है जो कि एक सच्ची घटना है। फिल्म में हमें थोड़ा चेंज दिखाया गया है। आदमी का नाम जोसेफ फ्रिट्जल होता है, लड़की का नाम एलिजाबेथ फ्रिट्जल होता है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं।